हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली बार में हमारी आहट डाल चल रही थी। आहट डाल के भाग हो गए थे 6 तक। हमारे से छोटे याद आज पढ़ेंगे बढ़िया। सातवां है बढ़िया। तो देखो बढ़िया क्या है। तो मैंने कहा था ये क्या होती है, शुद्रांत। शुद्रांत से जुड़ी होती है। अब इसको बढ़िया जुड़ी होती है, इससे जुड़ी होती है। शुद्रांत से ये जुड़ी होती है। और यहाँ पर क्या होता है, विशेष बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो अपचित भोजन का किण्वन करके क्या करते हैं, तो उसको सरलीकरण सरलीकरण करके पाचन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जीवाणु इसमें जीवाणु अपचित अपचित भोजन पाचनी अपचित भोजन का किण्वन, किण्वन मतलब सड़ाना, किण्वन करके उसका उसका क्या करते हैं, सरलीकरण कर देते हैं। सरलीकरण कर देते हैं मतलब छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ देते हैं। अब बात करते हैं बड़ी आंत में क्या होता है। तो बड़ी आंत में मैंने कहा था, बड़ी आंत दो कार्य करती है। बड़ी आंत जल व लवणों का अवशोषण, बड़ी आंत जल व लवणों का अवशोषण करती है। खनिज लवण होते हैं ना, तो बड़ी आंत क्या करती है भी, जल और खनिज लवणों का ये क्या करती है, यानी अवशोषण करती है। फिर आते हैं कि जो बड़ी आंत है उसके तीन भाग है। बड़ी आंत है उसको भी तीन भागों में बांटा है। जैसे क्या है, छोटी आंत थी ना, छोटी आंत के तीन भाग थे। ऐसे ही क्या है, बड़ी आंत के भी कितने भाग है, तीन भाग है। देखते हैं। तो बड़ी आंत के तीन भाग है। पहला है सिक्कम, या जिसको अंधनाल कहते हैं, और दूसरा है कोलोन, जिसको हम बृहदात कहते हैं, कोलोन या बृहदात। तीसरा है मलाशय। तीसरा क्या है, मलाशय। अब देखते हैं पहला सिक्कम, सिक्कम या अंधनाल। तो ये किससे जुड़ी होती है, बड़ी आंत से या शुद्रा से जुड़ती है। यह शुद्धात्र से जुड़ी होती है। ये क्या होती है, शुद्रा से जुड़ी होती है। अब क्या होती है, सिक्कम में क्या होती है, 3 से 4 इंच लंबी नलिका होती है वर्दी, जिसको अपन क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। सिक्कम से 3 से 4 3 से 4 से 5 इंच लंबी नली जुड़ी होती है, जिसे जिसे क्या कहते हैं, कृमि रूप परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये मानव में अवशेषीय अंग है। अपेंडिक्स होती है बीमारी, बढ़ जाती है तो उसको ऑपरेशन करवाना पड़ता है, सर्जरी करानी पड़ती है। वो है ये मानव में अवशेषीय अंग किसी का कोई कार्य नहीं है। चित्र बता दिया सिक्कम वगैरह क्या है वह। फिर आता है दूसरा भाग है इसका अंधनाल, दूसरा भाग है इसका कोलोन। शांत है।
दूसरा भाग कौन सा इसका? कोलोन। कोलोन या इसको बोलते हैं बृहदात्र। पहली बात तो क्या है, ये बड़ी आंत का, बड़ी आंत का मध्य भाग है। क्या है भी? बड़ी आंत का क्या है? मध्य भाग है, जो क्या होता है उल्टे, उल्टे यू आकार, उल्टा यू मतलब यू, उल्टे यू आकार का होता है। कैसा होता है? उल्टे यू आकार का होता है, इस तरह से उल्टे यू आकार का होता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 1.3 मीटर, 1.3 मीटर होती है। अब इसके भी कितने भाग है? 3 भाग है। कितने भाग है इसके? 3 भाग है। तीन भाग होते हैं। पहला है आरोही, आरोही बृहदात्र। आरोही जैसे यहाँ पर जैसे है ना, इस तरह से सिग्मोइड वाला या मलाशय है, तो ये वाला भाग कहलाता है आरोही। क्या कहलाता है? आरोही बृहदात्र, आरोही बृहदात्र। ठीक है, आरोही बृहदात्र कहलाता है। और इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। दूसरा है वो कहलाता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ कॉलोनिया बृहदात्र, ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। ठीक है। दूसरा है अनुप्रस्थ बृहदात्र। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है, अनुप्रस्थ की कितनी होती है लंबाई? 50 सेंटीमीटर। ठीक है। और तीसरा है सिग्मोइड, ये वाला, ये वाला, ये पूरा अनुप्रस्थ कहलाता है। तो ये 4 होते हैं, आरोही, आरोही, अनुप्रस्थ, 4 होते हैं, 4 पार्ट है। आरोही, अवरोही और सिग्मोइड 4 होते हैं। आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और क्या होता है? एक सिग्मोइड। ये अवरोही होता है, अवरोही, और ये होता है सिग्मोइड। ठीक है। तो तीसरा कौन सा हो गया? अवरोही, अवरोही। और चौथा है सिग्मोइड। अवरोही का अभी निकालेंगे। सिग्मोइड, सिग्मोइड होता है 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 15, ये हो गए 50 और 40, कितने हो गए? 5 और कितना? 9 और 1 10, 1.5। तो ये हो गया लगभग कितना? 30 सेंटीमीटर। 50 है ना, 30 सेंटीमीटर होता है। और ये कितना होता है? और सिग्मोइड होता है 40 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा वाला पार्ट इसका, कोलोन। अब आता है तीसरा वाला पार्ट बड़ी आंत का, वो है मलाशय। मलाशय, रेक्टम। तो ये क्या है? फूला हुआ भाग होता है। यह क्या है? भी फूला हुआ भाग। और ये क्या है? बड़ी आंत का अंतिम भाग है। बड़ी आंत का क्या है? अंतिम भाग। और इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या होता है? जो मल होता है, मल का अस्थायी रूप से एकत्रण, एकत्रण होता है, इकट्ठा होता है। खुला हुआ भाग है, बड़ी आंत का अंतिम भाग है ये। लगभग इसकी जो लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर। मल का यहाँ पर क्या होता है? मल को अस्थायी रूप से एकत्रित किया जाता है। ये हो गया मलाशय। अब तीसरा है तो आहानाल है, उसका अंतिम भाग है क्या? गुदा या मल द्वार। 8वां भाग है गुदा या मल द्वार।
ये क्या है? आहर नाल का अंतिम भाग है। आहर नाल का क्या है भी? अंतिम भाग है। इसे गुदानाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गुदानाल भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होती है? दो सवर्णी पेशियां पाई जाती है। दो सवर्णी पेशियां पाई जाती है। दो सवर्णी पेशियां पाई जाती है जो मल के निकासन की क्रिया को नियंत्रित करती है। और यहाँ से क्या होता है भी? अपशिष्ट अपशिष्ट या मल का निष्कासन होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे आज का टॉपिक कंप्लीट है और आहार नाल पूरी हो चुकी है। अगली वीडियो के अंदर या अगले जो टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे सहायक वाचक। धन्यवाद।